सुनो आप, एक पार्ट पढ़ा दिए ना संस्कृत में एक पार्ट हो गया, मंगलम पाठ पढ़वा दिए भी हैं और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी लिखवा दिए, ठीक ना? पूरा लिखवा दिए है ना? याद भी है? ठीक है, एक बार उसका टेस्ट ले लेंगे या सुन लेंगे। अब देखो आज पढ़ना है कच्ची संस्कृत में दूसरा चैप्टर। संस्कृत में कौन चैप्टर पढ़ना है? दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, मतलब पटना का विशेषता के बारे में। मतलब दो पार्ट में किसके बारे में पढ़ना है? पटना के बारे में। अपने बिहार के राजधानी है ना, संस्कृत में दो पार्ट में पढ़ना है बिहार के राजधानी पटना के बारे में। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। याद रहेगा ना? ये क्वेश्चन पूछा कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के पाठ 2। कैसे कर रहे हो? सुने ध्यान से, बोलो। जय बार हम बोलना कहेंगे, बोलना, बोलने से याद होता है। ये ना कि हम बोलेंगे तो नहीं चुप नहीं रहना। भोजपुरी में, भोजपुरी कहाँ से तू बोले लगा? संस्कृत में पाठ 2 के कच्ची नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पटना का पुराना नाम कच्ची था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का बहुत मानी नाम है। पाटलिपुत्र, पटना, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पट्टन देवी सब नाम है। क्वेश्चन पूछता है कि पटना के अन्य नामों को लिखे। तो पटना के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पाटलिपुत्र, पट्टन देवी, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर। ठीक, याद रहेगा? यहीं से बात करते हैं का। देखिए यहाँ पहले नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि पटना की राजधानी कहाँ है? मान पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना का राज्य कहाँ है? पटना का राज कहाँ? मैंने पटना किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार की। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा सीधे सीधे कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो ये लिखना जरूरी है और लिखा वाला जरूरी है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि पटना के अन्य नामों को लिखे। पटना के अन्य नाम, पटना के, देखो ध्यान से सुनना, फिर बोलने के बाद लिख लेना यही वाला बोर्ड पर से। ठीक, सेम ऐसी क्वेश्चन रहेगा। इससे ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव लिखवा देंगे, सब्जेक्टिव ऐसे उतार लेना सीधे सीधे। पटना के अन्य नाम को लिखे, मतलब पटना के अन्य नाम डायरेक्ट लिख दे स्टेटस देखे। तो पटना के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो पटना को हम कह सकते हैं कच्ची पाटलिपुत्र, पटना को कच्ची कहेंगे पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पटन देवी। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है फेवरेट ही, बहुत बार पूछता है। आपको ऑप्शन में 3 को देगा, एगो नहीं देगा। तो ठीक, मतलब 3 गो ऑप्शन नहीं रहेगा, एगो रहेगा। पटना का नाम कौन कौन से हैं? तो पाटलिपुत्र, अथी कच्ची है पाटलिपुत्र रहेगा तो होगा। हाँ, इनमें से सभी भी रह सकता है। ठीक, पाटलिपुत्र। हाँ, 3 गो ऑप्शन में देगा और चौथा में कहेगा कि सभी, तो सभी हो जाएगा। ऐसे बोल रहे हैं। तो पटना का अन्य नाम कौन कौन से हैं? पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पट्टन देवी, पट्टन की पतन देवी, पट्टन या पतन, हाँ पट्टन देवी। तो पट्टन देवी मैंने पटना में एगो देवी थे, मैंने अथी पूजा होता था। कौन देवी के? पतन देवी के। तो अथी पट्टन किस शब्द से लिया गया है? पतन शब्द से। पाटलिपुत्र में पट्टन शब्द किस से लिया गया है? पतन से। पतन देवी मैंने पट्टन देवी। पटना का नाम कच्ची है पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पट्टन देवी, पुष्पपुर और कुसुमपुर। देखो नहीं कच्ची कर रहा है, पुष्पपुर और कुसुमपुर। पुष्पपुर और याद रहेगा पटना के अन्य नाम। हाँ, दिख रहा है ना, छोटे छोटे है। तो पटना के अन्य नाम कौन कौन से हैं? 5 गो। हाँ, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पट्टन देवी, पुष्पपुर, कुसुमपुर। याद रहेगा? यस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार की। बिहार की राजधानी कहाँ है? इसको ना लिखते हैं, ये तो नहीं समझदार लिखा है, ये तो ना दिखेगा। अब इनका रहा ना कि पटना के इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना के इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा ना कि पटना का इतिहास कितना वर्ष
पुराना है? पटना का इतिहास, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500। पटना के इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना के इतिहास कितना वर्ष पुराना है? टेंशन में कैसे लिखिएगा? 2500 वर्ष। यस, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। देखिए आपको ऐसे लिख रहे हैं काहे ला? क्योंकि एक बार लिखें, बताएं, फिर मिटाएं, फिर लिखवाएं। इससे बढ़िया कि एक बार लिखते हैं, ठीक, और आप ऐसे ही उतार लीजिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यदि सब्जेक्टिव रहेगा तो उसको हम सब्जेक्टिव के रूप में लिखेंगे। जैसे लिखा रहेगा वैसे उतार लीजिएगा। लिख के समझा दे रहे हैं, ठीक, लिख के समझा दे रहे हैं। समझाने के बाद 2 मिनट का टाइम देंगे तो छाप लेना इससे, ठीक है ना? ऐसे एक बार लिख के हम बताएंगे, फिर मिटाएंगे, फिर लिखवाएंगे। बहुत टाइम लग गया था, एक पार्ट पढ़ाने में 1.5 घंटा लग गया था। खोल दो तो देखो यहाँ, छोड़ो ना, तू खोल रहा है, तू इधर देखो। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। पटना के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पटन देवी, पुष्पपुर और कुसुमपुर। कुसुम, पुष्प मतलब पुष्प को ही अथी है, पर्यायवाची शब्द फूल का, पुष्पपुर और कुसुमपुर। क्वेश्चन पूछता है कि पटना का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर क्यों पड़ा? क्योंकि पटना में पहले अथी फूल का बगीचा बहुत ज़्यादा था, माने बहुत ज़्यादा वहाँ पर फूल होता था, इस चलते। अरे पुष्पपुर और कुसुमपुर मतलब पुष्प या कुसुम कहो, फूल का पर्यायवाची नाम है। जैसे एक आदमी के ढेर मन नाम नहीं होता है, वैसे हाँ एक है दोनों, पुष्प कहो या कुसुम कहो, फूल का पर्यायवाची है, ठीक, ठीक ना? अब आओ यहाँ, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? मुँह ना बनाओ, देखो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? फिर एक क्वेश्चन आता ना है कि पटना कितने वर्षों तक अपने पिछड़ेपन का अनुभव किया है? 1000। तो 2500 1000 में कन्फ्यूज ना हो ना, क्वेश्चन देख लेना तब। पटना कची, पटना हाँ कितने वर्षों तक, पटना कितने वर्षों तक, पटना कितने वर्षों तक अपने, पटना कितने वर्षों तक अपने पिछड़ेपन या बिछड़ेपन, पिछड़े या बिछड़े, देखो ना, पिछड़ेपन, पटना कितने वर्षों तक अपने पिछड़ेपनों का अनुभव किया है? पिछड़ेपनों का कुछ कर रहा है, अनुभव किया। पटना कितने वर्षों तक अपने पिछड़ेपन का अनुभव किया? 1000 वर्ष। कितना वर्ष? 1000 वर्ष लिख दें यहाँ ऊपर, ठीक है, 1000 वर्ष ऐसे लिख देते हैं। अब ठीक है, ठीक। तो पटना कितने वर्षों तक अपने पिछड़ेपनों का अनुभव किया है? कहाँ लिखे हैं ये, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। पटना कितने वर्षों तक अपने पिछड़ेपनों का अनुभव किया है? तो 1000 वर्ष, ठीक। अब आइए यहाँ, पटना में कुछ विदेशी यात्री भी आए थे। क्वेश्चन रहेगा आपको कि पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे? हाँ, आने के बाद उन्होंने अपने पुस्तक लिखा है, मैंने पटना जो जो अतिया थे ना व्यक्ति, विदेशी यात्री, पटना में जैसे दूसरा देश से आएगा तो विदेशी हो जाएगा। जैसे हम लोग किसी अपना देश से दूसरा देश में जाते हैं, कच्ची कहते हैं कि विदेश जा रहे हैं, मतलब एक देश से दूसरे देशों में जाना कच्ची कहलाता है? विदेश। तो इसी दूसरे देश से यदि हमको हमारे देश में आएंगे तो उनको कच्ची कहेंगे? विदेशी। कच्ची कहेंगे? विदेशी। तो पटना में कुछ दूसरे देश के लोग भी आते, चाइना से। कहाँ से? चाइना से। तो पटना में क्वेश्चन रहेगा आपको कि पटना आने वाले विदेशी यात्रियों के नाम लिखे। कौन कौन आया था? हाँ, कौन कौन? हाँ, और कहेगा ना कि पटना के बारे में कौन कौन से विदेशी यात्रियों ने अपने किताब में लिखा है। तो जो आयल रहेगा पटना में तो ना लिखेगा। तो क्वेश्चन एक एक और से 2 आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन 2 तरह से रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि पटना आने वाले विदेशी यात्रियों के नाम लिखे, और फिर क्वेश्चन रहेगा कि पटना में मैंने पटना के बारे में सुनो ना, हैं सब लिख ले है। सब
और जैसे तो नहीं विदेश जाता है दूसरा देश में, तो यहाँ आके वहाँ देश में जो जो घटना घटा बताता है ना कि वहाँ कच्ची कच्ची था। सब आदमी है, जय बोल सब हाँ तो सब, हाँ और सब मतलब कै गो, मतलब इतना मानी है, इतना 50 गो है, 4 गो 5 गो 600 रुपये 3 को नहीं लिखा होगा तो अरे बड़ी तोरी अपना दिमाग लगा। देखो यहाँ क्वेश्चन 2 तरह से रहेगा। एक रहेगा कि पटना आने वाले विदेशी यात्रियों के नाम लिखे, फिर कहेगा ना कि पटना के बारे में कौन कौन से विदेशी यात्री ने अपने पुस्तकों में लिखा है। पटना के बारे में कौन कौन से विदेशी यात्रियों ने अपने पुस्तकों में लिखा है। कौन बनाया है, कौन कौन लिखा है। हाँ तो जौन जौन आल रहेगा तो ना लिखेगा, तो बस एक से 2 लिख देना। ठीक आवे क्या क्या देखो यहाँ पटना आने वाले, देखो ने पटना, छोड़ो ना, ध्यान सुनो, पढ़ाई को नहीं मजाक ना। ठीक मजाक कर ला, आपको टाइम दिया जाएगा 1-2 मिनट, मनोरंजन हो जाएगा। बस जब तक बता रहे हैं तब तक ध्यान से सुनो। यदि दोहरावला आप धोनी का कहेंगे, सुनो ने, यदि धोनी का बोलना कहेंगे तो बोलना। ठीक अब ऐसे ना बोलना जब तक ना कहें। पटना आने वाले अपने बोलते हैं, देखो ने पटना आने वाले विदेशी, सुनो यहाँ, इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव में 3 गो के नाम देता है और कहेगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। पटना आने वाले विदेशी यात्री, पटना आने वाले विदेशी यात्री। देखिए यहाँ पटना आने वाले विदेशी यात्री थे, एगो मेगा अस्थनीज, देखो नहीं मेगा अस्थनीज, मेगा अस्त्रीज याद रखना। पटना आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? एगो मेगा अस्थनीज। मेगा अस्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन रहेगा आपको कि मेगा अस्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो पटना आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? मेगा अस्थनीज। देखो ने मेगा अस्थनीज, इति संघ, संघ याद करना, याद हो जाएगा। मेगा अस्थनीज बोलो ना, हम बोलवा रहे हैं। मेगा अस्थनीज, इति संघ, इति संघ, फाहियान, फाहियान, फाहियान और ह्वेनसोंग। ह्वेन कैसे होगा वो? अच्छा कुछ लिख, यहाँ हुआ लगेगा, देखो ना ह्वेन कैसे लिखा है? ह्वेन सॉन्ग देखो तो, ह्वेन सांग, यहाँ वो अलग वाला है, ह्वेन सांग। देखो यहाँ पटना आने वाला विदेशी यात्री कौन कौन से? मेघास्थनीज, इति संघ, फाहियान। अच्छा राम राम से बोल रहे हैं। पटना आने वाले विदेशी यात्री मेघास्थनीज, इति संघ, फाहियान और ह्वेनसोंग। कची ह्वेनसोंग, ह्वेन ये लिखल है इसे, तो ह्वेन देखो, ह्वेन सांग, ह्वेन सांग कैसे पढ़ेंगे? ह्वेन सांग। पटना आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन से? मेघास्थनीज, इति संघ, फाहियान, ह्वेनसोंग। याद हुआ? ह्वेनसोंग। ठीक। पटना आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन थे? इति संघ, फाहियान, ह्वेनसोंग। याद हो गया? आइए ह्वेनसोंग। क्वेश्चन पूछेगा कि मेघास्थनीज ने कौन सा किताब में पटना का वर्णन किया है? मेघास्थनीज ने कौन से पुस्तक में पटना का वर्णन किया है? यानी मेघास्थनीज ने कौन से पुस्तक लिखा है? मेघास्थनीज द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम, या फिर चारों नहीं, एगो खाली। मेघास्थनीज कौन से पुस्तक लिखा है? छोड़ो यहाँ देखो, ठीक है ना। इसमें से मेन कौन है? मेघास्थनीज। इसके बारे में क्वेश्चन आपको रहता है 3-4 गो। आइए मेघास्थनीज के बारे में जान लेते हैं। तो पटना आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन? मेघास्थनीज, इति संघ, फाहियान और ह्वेनसोंग। मेघास्थनीज, इति संघ, फाहियान, ह्वेनसोंग सब चाइना से आया था। अब आइए यहाँ पढ़िए मेघास्थनीज। कहेगा ना कि मेघास्थनीज के पुस्तक के नाम, या फिर इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? इंडिका, इंडिका कची इंडिका पुस्तक, हाँ पुस्तक के इंडिका पुस्तक के लेखक के नाम कची है? मेघास्थनीज। यानी मेघास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा है? इंडिका। दोनों में शामिल है।
देखो ने मेगास्थनीज कची मेगास्थनीज के पुस्तक लेखक अथी कची है इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है मेगास्थनीज। फिर क्वेश्चन पूछेगा ना कि मेगास्थनीज कहाँ के था, तो चाइना का नहीं था, यूनान के था। उन्हीं तीन को नहीं लिख ले को पुस्तक हैं उन्हीं तीन को मिलके लिख लोगा तो ओकरा आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक। आपको जितना जरूरी है आपको खाली मेगास्थनीज के, ठीक। अब यहाँ मेगास्थनीज कहाँ का था, कहाँ कहाँ का राजदूत था, राजदूत था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो यूनान का। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, यूनान का। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, अरे बैठ भाई काहे ले सोच रहा है। यूनान मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज, ठीक। अब आओ यहाँ मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा है, इंडिका। मेगास्थनीज किसके समय में अति पटना आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगास्थनीज किसके समय में, किसके समय में पटना आया था। चंद्रगुप्त मेहता देखो ने चंद्रगुप्त तो जातिवाद कर लगता है वो चंद्र। हाँ तो ऐसे बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य का यादव मेहता कह लो। देखो पागल आदमी। मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया, या भारत आया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इतना लिखो तो आगे बढ़ते हैं, लिखो जल्दी फास्ट। देखो ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। 2 नंबर पटना का नाम हो गया, ये तो आपको 1 नंबर है, यहाँ 1 नंबर है, ये आपको 2 नंबर में रहेगा। पटना वाले विदेशी यात्री, ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपको सब्जेक्टिव एगो हो गया, 2 गो, बाकी बस है नहीं जैसे लिखा वैसे लिखिए ना, याद कीजिए बस। मेगास्थनीज के बारे में हो गया था ना। अब आइए दूसरा श्लोक में आपको कहते हैं, श्लोक कच्ची है। देखो यहाँ अब पूछेगा ना, क्वेश्चन आता है कि पटना किस नदी किनारे बसा है, गंगा नदी किनारे, ठीक। अति एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु यानी पुल कौन सा है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि पटना में महाथी गंगा नदी पर बना हुआ है। पटना में गंगा नदी पर स्थित है, बना हुआ है, ठीक। याद रहेगा ना। तो पटना किस नदी किनारे बसा है, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना पटना। देखो ने पटना किस नदी के किनारे है या किनारे बसा है, तो पटना किस नदी किनारे बसा है, गंगा। एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, देखो ने एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी पुल कहो या महात्मा गांधी सेतु, याद रहेगा तो ना। गंगा नदी कुछ ना कर रहा। पटना किस नदी किनारे बसा है, गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है, मैंने गंगा नदी बसा है, तो गंगा नदी पटना किस दिशा में है, उत्तर है उत्तर। गंगा नदी किस दिशा में है, उत्तर। ये में लिख देगा हो जाएगा है। पटना किस नदी किनारे है, गंगा। तो गंगा नदी किनारे है, लेकिन गंगा नदी किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। किसके, पटना के। पटना किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। अरे याद कर लेना बस, उत्तर ध्यान में रहेगा। एक एक है गंगा नदी, और गंगा नदी किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। कैसे, अरे तो आधे तना होगा उत्तर। चलो आधे तो लिखो। पूछ रहा है कि उत्तर किसका है, उत्तर तो चिपा कहाँ करता है तो नहीं हो, छोड़ो देखो यहाँ। चलो याद रखना उसको। अब यहाँ पटना किस नदी किनारे बसा है, गंगा नदी उत्तर
गंगा नदी, तो गंगा नदी किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। इतना याद रहेगा, बस इतने था। अब आगे आइए, छोड़ो ना उसको। अब देखिए, आइए ना, चुप रहो ना, अरे चुप रहो। कहें कि बकवास ना करो, बताओ तो फिर ना समझता है, मार उड़ देंगे तो। चलो देखो यहाँ, अब ये किताब के नाम है कच्ची कुटनीय काव्य। कौन सा किताब है? कुटनीय काव्य। देखो ना, कुटनीय काव्य। देखो ना, कौन सा पुस्तक है? कुटनीय काव्य। कुटनीय काव्य, हाँ, नामक कुटनीय काव्य नामक पुस्तक या ग्रंथ। पुस्तक या, चलो तो होने के बाद कुटनीय काव्य नामक पुस्तक के लेखक। कुटनीय काव्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिखना है दामोदर गुप्त। क्वेश्चन पूछेगा आपको, कौन? दामोदर गुप्त, ठीक ना? देखो ना, कुटनीय काव्य नामक पुस्तक लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? कुटनीय काव्य। ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपको दूगो। कुटनीय काव्य के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने कौन सा पुस्तक लिखा है? कुटनीय काव्य। याद हो गया? आइए अब यहाँ, तो इसमें कहे ना है आपने दामोदर गुप्त जो कुटनीय काव्य नामक पुस्तक लिखे हैं, उसमें पढ़ने के बारे में कुछ कहे हैं। क्वेश्चन पूछता है आपको कि कुटनीय दामोदर गुप्त ने अपने पुस्तक हाँ पहले बोल लेने दो हम बोले पूरा थोड़ी। दामोदर गुप्त ने अपने पुस्तक कुटनीय काव्य में पटना के बारे में क्या कहा है? यानी दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा है? देखो ने, दामोदर गुप्त ने कौन क्यों नहीं दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा है? पटना के बारे में, देखो ने, पटना के बारे में क्या कहा है? क्या देखो ने, बतियाओ नहीं। दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा है? तो कहाँ कहेंगे? पुस्तक में ना, पुस्तक लिखे हैं तो ऐसे लिखना क्वेश्चन कि दामोदर गुप्त ने अपने पुस्तक, दामोदर गुप्त ने हाँ ने तो मैं बोले तो कुटनीय काव्य में दामोदर गुप्त ने अपने पुस्तक कुटनीय काव्य में पटना के बारे में यह कहा है कि पटना, दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा है? तो दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में, देखो यहाँ आंसर डायरेक्ट लिख दें, ठीक। कहा है कि पटना धरती का तिलक, पटना धरती का तिलक। सुनो यार, बारात तो तिलक ला, अरे वो तिलक ला ही रे, अरे तिलक मतलब कची टीका को नहीं दिया था है, धरती का तिलक है। पटना धरती का तिलक, सरस्वती का कुलगिरी एवं इंद्रलोक के समान है। पटना धरती का तिलक, सरस्वती का कुलगिरी एवं इंद्रलोक के समान है। क्वेश्चन पूछेगा कि धरती का तिलक कौन है? पटना। धरती का तिलक कौन है? सरस्वती का कुलगिरी कहाँ है? इंद्रलोक के समान कौन सा राज है? पटना। याद रहेगा तीनों, सरस्वती का कुलगिरी, धरती का तिलक और इंद्रलोक के समान, बस। तो ये कहे हैं दामोदर गुप्त। कौन कहे हैं? आंसर लिख देते हैं। हाँ, धरती का लिखना इसे कि दामोदर गुप्त ने कहा है कि पटना, देखो ने, देखो आपने दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा है? तो पटना के बारे में कि पटना, देखिए ऐसे लिखना, यह कहा है कि पटना धरती का, हाँ धरती का तिलक, धरती का तिलक कौन है? पटना एवं सरस्वती का कुलगिरी, सरस्वती कुलगिरी मतलब क्या चीज? माँ सरस्वती का घर, मतलब वहाँ शिक्षा का केंद्र। सरस्वती का गिरी माने घर होता है। सरस्वती का
कुलगृह, मतलब घर। सरस्वती का कुलगृह एवं, देखो ने, पटना धरती का तिलक, सरस्वती का कुलगृह एवं इंद्रलोक के समान है। किसके समान है? इंद्रलोक। इंद्रलोक के, मतलब कि एकदम स्वर्ग के समान, इंद्रलोक। इंद्रलोक के समान है। देखो ने, इंद्रलोक मतलब का चीज? स्वर्ग के समान है एकदम। कहाँ? पटना। पहले था लेकिन अब नहीं, अभी नहीं। यहाँ बैठो ना, उधर देख रहे हैं तो इधर इधर हो, एकदम फोकस जाएगा। आखिर क्या हो गया? यहाँ बैठो, वहाँ जब मुलायम रहेगा वहाँ। है आखिर पटना क्या पहले हो गया? था अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? आगे बताते हैं। क्योंकि यहाँ के नेता लोग, बात हुआ। क्योंकि यहाँ के नेता लोग बिहार से पैसा सब लूट लिए, सब घुसखोर है। सब खा गए पैसा। जितना विकास, आपको जितना पैसा आता है बिहार के विकास के लिए, सब वही अपने में चाट लेता चाट लेता है। बना दे देता कि क्या करेंगे? चलो आओ यहाँ, क्या करेंगे? कि आपको हम लूट के खाएंगे आपको। देखो यहाँ लूट के कैसे खाएंगे? कैसे खाएंगे, जिसे खाया जाता है। आइए आइए, चुप रहो। इंद्रलोक का समान कौन है? पटना। धरती का तिलक किसे कहा गया है? तीनों का सरस्वती, तीनों का, सरस्वती का कुलगृह किसे कहा गया है? कौन कहा है ये सब? दामोदर गुप्त। कौन किताब में? कुटनीय काव्य। कुटनीय काव्य के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। दामोदर गुप्त। कुटनीय काव्य के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। इंडिका नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? मेगास्थनीज। अरे यार तो याद करो ना, मेगास्थनीज कौन लिखे हैं? कौन सा पुस्तक लिखे हैं? इंडिका नामक पुस्तक लिखे हैं, जेकरा में पटना के बारे में बताए हैं। ठीक, पटना आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन से हैं? मेगास्थनीज, फहियान, वेनसोंग, इतिसंग। देखो ना, अब क्वेश्चन आपको रहेगा ना, देखो ना क्वेश्चन रहेगा कि पटना, भगवान बुद्ध ने, कौन? भगवान बुद्ध। हाँ, भगवान बुद्ध पटना में आते थे बहुत बार। कितना बार? बहुत बार। उनका वास बहुत की है। हाँ, तो भगवान बुद्ध ने, कौन? भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा है? पटना के बारे में क्या कहा है? यस, ये आपको 2 नंबर में रहेगा और 1 नंबर में रहेगा कि धरती का तिलक पटना, सरस्वती का कुलगृह पटना, इंद्रलोक के समान पटना। क्वेश्चन कहेगा कि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा है, रहेगा 2 नंबर में। ठीक, आइए अब यहाँ, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा है, ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर में। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा है? तो भगवान बुद्ध के समय में, पहले एगो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भगवान बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम। पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र भी रहेगा ऑप्शन में, लेकिन आपको मारना का चीज पाटलीग्राम। का है कि 4 गो नाम है तो एक, तो चारों नाम एक ही बार पढ़ल था पारा पारी। हाँ हाँ, तो पटना के बारे में अति भलो, तो क्वेश्चन रहेगा इसे कि भगवान के बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। अब आइए, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा है? यहाँ लिख देगा ये जवान तनी सुन, जगह लोक रहा। ठीक, देखो इन भगवान, देखो ना, भगवान बुद्ध के समय में, भगवान बात ना करो भाई, भगवान बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? पटना का नाम क्या था? चारों नाम कैसे कैसे शासक मना कर लिख सकते हैं। यस यस, बताइए, टेंशन नहीं लो। हैं? चारों किसको किसको अति में नाम रखा था? ना वैसा ना पूछता, जहाँ पूछेगा ना तहाँ हम आपको लिखवा देंगे। ठीक, टेंशन ना लो, पढ़ाला के बाद डाउट रहेगा तब पूछना। चलो अब यहाँ, भगवान बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। ठीक, अब आइए, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा है? तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा है कि यह नगर, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा है यह नगर आगे चलकर महान नगर बनेगा। कौन नगर बनेगा? महान नगर बनेगा। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा है
कि यह पटना नगर आगे चलकर महानगर होगा, लेकिन हाँ महानगर होगा, लेकिन यह नगर बाढ़ भय, देखो न बाढ़ से कैसे से पानी से, हाँ बाढ़ से, बहुत बाढ़ आता है बिहार में। पटना में नहीं, पटना में कम आता है। हाँ गंगे नदी देखो न, अरे ठेलता है चुप। देखो लिखते हैं पहले हम देखो पटना के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है कि यह नगर आगे चलकर महान नगर होगा, लेकिन बाढ़ कचिए बाढ़ अग्निदाह एवं कलह के भय से ग्रसित रहेगा। ग्रसित मतलब हमेशा यहाँ कलह हो रहेगा, बाढ़ हो रहेगा और अग्निदाह मतलब आग उगल के रहेगा। यस है वो तो भगवान बुद्ध नामे का चीज है, भगवान बुद्ध है ये। हाँ भगवान बुद्ध ने पढ़ने के बारे में क्या कहा, तो भगवान बुद्ध ने पढ़ने के बारे में कहा कि यह नगर, ऐसे लिखेगा, भगवान बुद्ध ने पढ़ने के बारे में कहा है कि यह नगर, आई एम भगवान बुद्ध बहुत शुद्ध क्या बोल रहा है वो, यह नगर आगे चलकर, यह नगर आगे चलकर महानगर बनेगा, महानगर लेकिन होगा, महानगर होगा या बनेगा, महानगर होगा। है नहीं। यह नगर आगे चलकर महानगर होगा, लेकिन बाढ़ कचे बाढ़ अग्निदाह कलह अग्निदाह और बाढ़ अग्निदाह और कलह के भय से ग्रसित रहेगा, कलह के भय से ग्रसित रहेगा। तो याद रहेगा ना कि पटना के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि यह नगर आगे चलकर महानगर होगा, लेकिन बाढ़ अग्निदाह और कलह के भय से ग्रसित रहेगा। लिख लिया, लिखिए तो इसको एकदम आराम से, उन्होंने लिखा ना। अब देखो क्वेश्चन रहेगा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का इतिहास कैसा था, मतलब पटना कैसा था। पाटलिग्राम। देखो क्वेश्चन पूछा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, अच्छी थी। आइए चंद्रगुप्त मौर्य, देखो ना चंद्रगुप्त मौर्य, इसके समय में कौन आए थे विदेशी यात्री, मेगास्थनीज। कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त देखो ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का, किसका, पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था, रक्षा व्यवस्था कैसा था। ए देखो यहाँ बतिया के रहा है देखो ना क्वेश्चन आएगा ना आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, यानी बहुत अच्छा था, अति उत्कृष्ट, अति उत्तम, हाँ बहुत उत्तम था, अति उत्तम भी कह सकते हैं। यस तो अति उत्तम लिखवाइएगा। देखो ने चंद्रगुप्त, देखो ना ऐसे लिख दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है ना, तो लिखिएगा कची कि मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था ना पटना, तो मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्तम था, कची था, अति सुंदर था। हाँ बस होता नहीं 2 नंबर। हाँ देखो ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो अति उत्तम था, अति उत्कृष्ट, टाइम लगेगा, अति उत्कृष्ट मतलब क्या चीज, अति उत्तम था। बस तो आपको 2 नंबर में लिखना, तो इतना लिखिएगा 2 नंबर में कैसे लिखिएगा,
2 नंबर में कैसे लिखेगा बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट है, उत्तम था। हाँ, क्वेश्चन में यहाँ तक लिख के कैसा के बाद यहाँ लिख देना, कैसा छोड़ देना। वैसे लिख देते हैं। 1 नंबर के आपको रहेगा ऑप्शन में तो अति उत्कृष्ट। 2 नंबर में पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, इतना लिखिएगा, एक अति उत्तम। ठीक ना। ड्रेक नहीं, आपको 2 नंबर देगा कबो, अपना से सोचिए ना, ठीक, समझे कैसे लिखना से। बात ना करो। अब देखो फिर आएगा ना कि अशोक के समय में, अशोक सम्राट अशोक। सब कोई नाम आ गया। अरे कैसा आदमी तो नहीं है वो, जातिवाद कर रहा है। अशोक के समय में, कैसा अशोक के समय में पटना, कैसा था? पटना का रक्षा व्यवस्था, पटना का अति उत्तम तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। उत्तम खराब था। अशोक के समय पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? कैसा था? घटिया। अच्छा था। देखो ना, बैगन। आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा और 1 नंबर में भी। तो अशोक के समय में, हाँ, पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो अशोक के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था अधिक समृद्ध, अधिक समृद्ध, समृद्ध मतलब होता है विकसित। और अधिक मतलब ज्यादा विकसित था। अधिक विकसित राज्य था। ज्यादा विकसित राज्य था। कची ज्यादा विकसित राज्य। विकसित कहेगा हो, अधिक समृद्ध, अधिक समृद्ध लिखना ना बस, विकसित लिखेंगे। समृद्ध नहीं समृद्ध। अशोक के समय पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो अधिक समृद्ध था। अशोक के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था अधिक विकसित लिखेंगे तो नहीं, आपको ऐसे लिखिए, अधिक समृद्ध था। कचे 2 नंबर में नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा 2 नंबर में। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसे लिख दिए। देखिए याद रखना ना कि अशोक के समय पटना कैसा था? अधिक समृद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। और गौतम बुद्ध ने क्या कहा? गौतम विकसित को बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहा है। फिर आएगा मुगल के समय, सब एक बार लिखा देते हैं। ये ना आओ ना, तू ये ना आओ, ये ना आओ ना, वो काम है बाबू। क्या कर रहा है? देखो ये तो आपको 2 आदमी हो गया। देखो ना, पहले महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा, फिर चंद्रगुप्त मौर्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बतियाओ नहीं बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? अति उत्कृष्ट। और अशोक के समय में पटना कैसा था? अधिक समृद्ध। और फिर पूछेगा ना, देखो फिर पूछेगा कि अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के समय में पटना का व्यवस्था कैसा था? बहुत खराब। नहीं, अधिक विकास हुआ। किसके समय पटना का अधिक विकास हुआ? अंग्रेज के समय। अरे कची कर रहा है पागल आदमी, अगर आ रहा है। देखो यहाँ, अरे जितना बोल रहे हैं कहा कहें तुमको लड़का है हो, वैसे कर रहा है। पढ़ला थोड़ा मार के तोड़ देंगे देहिया, पागल आदमी। देखो यहाँ बकवास कर रहा है, मारबो करेंगे, होश में रहो। देखो चुपचाप, बेहोश कर देंगे। जल्दी पढ़ावा, खिलवाड़ी कर रहा है, जल्दी पढ़ाओ। सुनो है ना, तो नहीं जल्दी सुनो तो जल्दी ना होगा। देखो यहाँ चुपचाप, यहाँ देखो, इधर उधर ना बतिया आपस में। फिर देखो यहाँ कह रहा है ना कि किसके समय पटना का अधिक विकास हुआ? अंग्रेजी के समय। हाँ, तो अब ऑब्जेक्टिव में ही काम देगा। इंग्लिश के समय में एक बार लिखवा दे रहे हैं सबके। किसके समय में, कैसे कर रहे हो, किसके समय पटना का, किसके समय पटना का अधिक विकास हुआ? अधिक विकास हुआ? किसके समय पटना का अधिक विकास हुआ? अंग्रेजों के समय। किसके समय में? अंग्रेज। अंग्रेजों के समय में। नीचवा कहाँ लिखे हैं, जो जगह ना है। मैंने भी लेकर देखा कैसे कर दिया, देखा। किसके समय में? अंग्रेजों के समय में। किसके समय पटना का अधिक विकास हुआ? अंग्रेज के समय। अंग्रेजों के समय में। फिर कहेगा ना, फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि किसके शासनकाल में पटना का अधिक समुद्धार हुआ? मुगल। समुद्धार मतलब विकास। देखो इन्हें, किसके, देखो इन्हें, किसके समय में, किसके समय कहेगा तो अंग्रेजों के समय में। किसके काल में? तो मुगल वंश के काल में। किसके काल में? मुगल वंश के काल में। ये क्वेश्चन रहेगा आपको, देखिए यहाँ क्वेश्चन रहेगा कि किसके काल में, किसके
किसके काल में, देखो ना, पटना का किसके काल में पटना का अधिक समुधार, कची समुधार मतलब कची विकास, समुधार यानी वही बतिया है। हाँ विकास हुआ, वही बतिया तो वही बतिया है। तो यहाँ है किसके समय में, तो अंग्रेज के समय में, किसके काल में, तो मुगल वंश के काल में। काल मतलब वो गड़बड़ाइए तो यह ला तो याद रखे, गड़बड़ाए नहीं, गड़बड़ा लगता मुगल के समय में। काल उस समय में। हाँ तो आप ऑप्शन देखिएगा, कहेगा किसके समय कहेगा तो अंग्रेज के समय, किसके काल तो मुगल वंश के काल। हाँ सबसे पहले देगा, तो याद रखिएगा। मुगल वंश देता किसके समय कहेगा तो अंग्रेज के समय, किसके काल कहेगा तो मुगल वंश के काल। ठीक, हाँ छोड़ो ना, अब यहाँ आओ, बतियाओ नहीं बाबू, 5 नंबर में आओ। अब कच्चे वो पढ़ना है पिछड़ापन। पिछड़ापन, तो लिखा ये दिन इतना हो गया ना। अब एक और आदमी थे राजशेखर, कौन थे राजशेखर, जिनके किताब का नाम था काव्य मीमांसा, कची हाँ काव्य मीमांसा। देखो ना, राजशेखर कौन, राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा है, पटना का वर्णन किस रूप में किया है, राजशेखर ने पटना को उल्लेख किस रूप में किया है, किस रूप में, हाँ किस रूप में, वही क्या कहा है। ठीक, अरे कई बार तो नहीं उठ गए तो फिर दुआ देंगे। राजशेखर ने पटना का उल्लेख, देखो ने, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है, किस रूप में, किस रूप में किया, मतलब पटना के बारे में क्या कहा। देखो बहुत आदमी है, देखो ने, पहले तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, फिर अशोक के समय में, फिर किसके समय पटना का अधिक विकास हुआ, अंग्रेज के समय में, किसी काल में पटना अधिक सुधार हुआ, मुगल थी समुधार मतलब विकास हुआ मुगल वंश के समय में। वंश कहेगा तो मुगल, और अथी समय कहेगा तो अंग्रेज, काल कहेगा तो, काल कहेगा तो मुगल काल, और समय कहेगा तो अंग्रेजों का समय। काल। और फिर राजशेखर कौन, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। और एगो बताया था पहले, दामोदर गुप्त ने पटना करूँ, तो दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में कहा है अपने पुस्तक कौन में, कुटनीय काव्य में। दामोदर गुप्त ने अपने पुस्तक कुटनीय काव्य में कहा है कि पटना धरती का तिलक, सरस्वती का कुलगिरी और इंद्रलोक के समान है। कौन कहे हैं, कुटनीय काव्य में दामोदर गुप्त ने। और फिर है राजशेखर, कौन, राजशेखर के पुस्तक के नाम है काव्य मीमांसा, कची नाम है काव्य मीमांसा, कची नाम है, उसको लिख रहे हैं। तो सुन एक ऑब्जेक्टिव लिखवा देते हैं, जो ये जब बार बार की जगह ये आ जा रहा है, तो ये अब कर रहे हैं तो देखिए ना, कहेगा ना कि कुटनीय काव्य के तो हो गए कौन, दामोदर गुप्त, और एगो है काव्य मीमांसा, कची काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा कौन, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, कची पुस्तक के नाम है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के लेखक, काव्य मीमांसा के लेखक, काव्य मीमांसा के लेखक थे राजशेखर। कौन थे, राजशेखर, राजशेखर, याद रहेगा, ऐसे याद रखना। काव्य मीमांसा, तो मांस कौन लोग खाते हैं, पुस्तक का नाम है। हाँ राजा लोग मांस खाते हैं, याद रखो। आपको कन्फ्यूजन होगा कि कुटनीय काव्य और काव्य मीमांसा, हमारा कन्फ्यूजन बहुत हुआ था, ठीक ना, तो बहुत 5 बार 10 बार याद किए ना, तब जाके कन्फ्यूजन दूर हुआ। क्वेश्चन रहेगा ना कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर, और कुटनीय काव्य कहेगा तो दामोदर गुप्त। आपको इसको ध्यान में रखिएगा, कुटनीय काव्य कहेगा तो दामोदर गुप्त, और काव्य मीमांसा कहेगा तो कुटनीय लगा देगा तो राज्य हो जाएगा। राजशेखर पहले था। अरे यार अभी कची लिखवाए ले, कची लिख लिया नहीं लोग रहे तोरा। देखो यार, काव्य मीमांसा के लेखक, काव्य मीमांसा के लेखक और कुटनीय काव्य के लेखक दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा कि यह
अथि नगर तिलक है। धरती का तिलक है, सरस्वती का कुलगृह है एवं इंद्र लोक के समान है। अब देखिए राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा। राजशेखर ने पटना के बारे में कहा कि यह नगर शिक्षा का केंद्र था। कजी था? शिक्षा का केंद्र। राजशेखर ने पटना को उल्लेख किस रूप में किया है? तो राजशेखर ने अपने पुस्तक कची राजशेखर ने अपने पुस्तक काव्य मीमांसा कची काव्य मीमांसा राजशेखर ने अपने पुस्तक काव्य मीमांसा में पटना का वर्णन करते हुए कहा है कि पटना शिक्षा का केंद्र है, नहीं केंद्र था, अभी है क्या कि वहाँ पर खान सर है तो माननीय शिक्षा केंद्र है। केंद्र मतलब वहाँ से शुरुआत हुआ है शिक्षा का, ये केंद्र होता है। राजशेखर ने पटना को लेकर किस रूप में किया है? तो ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा कि शिक्षा केंद्र था। भाई पढ़ाई को मजाक ना करो, बढ़िया से भी बोल रहे हैं, फिर मार के बोलेंगे, ठीक? ध्यान से सुनो, पढ़ाई को मजाक ना। देखिए इसके आंसर देखिए, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है? तो राजशेखर ने अपने पुस्तक काव्य मीमांसा में पटना का उल्लेख करते हुए कहा है कि पटना शिक्षा का केंद्र था। केंद्र था कि है? केंद्र था भैया, अब है नहीं। नहीं था, है नहीं। तो खान सर आए तो अभी हो गया है, लेकिन पहले नहीं, फिर बीच में नहीं था। यस, राजशेखर ने देखो ने सुनो, राजशेखर ने अपनी पुस्तक कौन पुस्तक? राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा, कौन? काव्य मीमांसा, ये नाम था, पुस्तक का नाम है। राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में कहा कि पटना का वर्णन पटना का वर्णन करते हुए कहा इधर लोग रहे हो, कहा है कि पटना शिक्षा का केंद्र था। केंद्र था। किसका केंद्र था? शिक्षा का केंद्र। शिक्षा का केंद्र था। पटना शिक्षा का केंद्र था, जहाँ पाणिनि पाणिनि, देखो व्याकरण के लेखक हैं पाणिनि, जहाँ पर पाणिनि पिंगल प्याडी, कौन? तो पिंगल लिखेगा एवं पतंजलि पतंजलि जैसे विद्वान लोग, पतंजलि ये सब अति से ऋषि, बहुत बड़ा अति मास्टर शिक्षक भी कर सकता है, विद्वान लोग पतंजलि जैसे थोड़ा सा है। राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में पटना का वर्णन करते हुए कहा है कि पटना शिक्षा का केंद्र था। पटना शिक्षा का केंद्र था, जहाँ पर पाणिनि पिंगल एवं पतंजलि जैसे विद्वान लोग हुए करते थे मतलब हुए बस। हाँ ठीक, मतलब हुए रहते थे। नीचे ना का दिख रहा हो, दिखेगा नहीं तो बोले हैं तो लिख लेगा। वैसे धले रहते हैं, देखो नीचे। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम है पाटलिपुत्र। भगवान बुद्ध हो गए थे। चुप, देखो हम आइए थोड़ा सा देख लो कि पहले पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम पाटलिग्राम कब था? गौतम बुद्ध के समय में कहेगा तब पाटलिग्राम, लेकिन कहेगा कि पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। यहाँ दिख रहा है ना, पटना का पुराना नाम देखो ने, पटना का पुराना नाम, पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम। फिर क्वेश्चन आएगा ना कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? देखिए पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, पटना का पुराना नाम, और फिर क्वेश्चन कहेगा ना, कच्ची कहेगा कि पाटलिपुत्र था ना, तो पाटलिपुत्र पटना कब बना? पाटलिपुत्र से पटना नाम
कब बना? कितना ईस्वी में? हाँ कब बना? तो मध्यकाल में, मतलब बीच वाला समय में। कौन काल में बना ना? काल नहीं कितना पड़ेगा, ईस्वी में ना? ईस्वी फीस में कुछ ना, ठीक, मध्यकाल। खाली मध्यकाल। हाँ ये आपको ऑप्शन में ही रहेगा। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। कौन काल में प्रसिद्ध हुई से काल नहीं पता ना मध्य। अरे नहीं भाई, जितना बोल रहे हैं लिखो ना, क्वेश्चन बन जाएगा, बस क्वेश्चन बनना, टेंशन नहीं लो, बन जाएगा। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना, पाटलिपुत्र से पटना कब बना? यानी पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रचलित हुआ या कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रचलित हुआ? मध्यकाल में। कब? मध्यकाल में। याद रहेगा? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में, ठीक। कब? मध्यकाल में। तो हाँ ऐसे रहेगा ऑप्शन, मध्यकाल, आधुनिक काल या प्राचीन काल। मध्यकाल काल, भविष्य काल। नहीं आई। काल कैसे जान लेगा? देखिए पटना शब्द देखो ने, पटना शब्द, पटना किस शब्द से बना है? पटना किस हैं? पटना देखो ने, पटना किस शब्द से बना है? अरे पागल, वीडियो बन रहा है ओ, हाँ देखो पटना किस शब्द से बना है? मिल के, मतलब पटना किस शब्द से बना है, माने किस शब्द से पटना का अथी निर्माण हुआ है? किस शब्द से पटना शब्द बना है? तो पतन शब्द से। कौन शब्द से? पतन। याद रखना, ऑप्शन में रहेगा आपको पतन, पटन। तो पटना किस शब्द से बना है? पतन शब्द से। और पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है? पटल शब्द से। पटल पाटलिपुत्र। हम रेकर उड़ा देंगे, चलिए इससे, ठीक। आओ पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है? देखो ने, पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है? पटल से। किस शब्द से बना है? पटल की सब्जी। पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है? पटल शब्द से। पटल का मतलब होता है गुलाब। पटल। पटन कब होगा? पटना का, ध्यान दीजिए। पटना किस शब्द से बना है? पतन शब्द से। पतन। पटना किस शब्द से बना है? पतन। अब पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है? पटल। पटल की सब्जी। पाटलिपुत्र पटल और पटना पतन। कंफ्यूज नहीं होना है। पटना तो न है अंत में तो न खोजेगा, न है तो न खोजिएगा, और ल है तो देखिए पाटली, ल है तो ल खोजेंगे, बस। ल लगा रहेगा तो ल अंत में, और न लगा रहेगा तो न। पटना पतन। पटना किस शब्द से? पतन शब्द से। पटना किस शब्द से? पतन शब्द से। और पाटलिपुत्र किस शब्द से? पटल शब्द से। पटल का मतलब होता है गुलाब। कची? गुलाब, यानी गुलाब का फूल, यानी फूलों की पंखुड़ियाँ। हाँ इसी नाम पर बना है कची? पुष्पपुर और कुसुमपुर। इसी आधार पर क्वेश्चन कहेगा कि पटना का अति नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर फूलों का बहुत बगीचा था। इतना लिख दीजिएगा, लिखवाएंगे नहीं नहीं क्वेश्चन, याद रहेगा। पुष्पपुर कुसुमपुर, पुष्प मतलब फूल, क्योंकि वहाँ पर बहुत फूल था। बहुत सारा नहीं याद रहेगा? पुष्प मतलब फूल, तो फूल था इस चलते। जैसे ना कहूँ कुछ रहता है, जैसे मुजफ्फरपुर में लीची है तो कहते हैं कची प्रसिद्ध हो गया है लीची के लिए, फिर है हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध। वैसे ही पुष्पपुर पहले वहाँ पुष्प बहुत था, इस चलते हाजीपुर में बहुत केला रहता है। हाँ हाजीपुर तो तरह याद रहे कर। देखो आओ हाजीपुर से नहीं आओ, हाजीपुर में याद है। अरे आओ ना बाबू। देखिए ना, अब पटना में एगो देवी है। कौन देवी है? पटन देवी। पटना में किस देवी की पूजा किया जाता है? पटना में वही छठ पूजा होता है। छठ पूजा नहीं कर पाएगा। पटना में गाना है वो। गाना है छठ पूजा में। किस देवी की पूजा होता है? दुर्गा पूजा में। किस देवी की लक्ष्मी पूजा में। पूजा की जाती है? पटन देवी। हैं? पटना में किस देवी की पूजा होता है? पटन देवी। पटन देवी।
पटना में पटन देवी। पटन देवी। पटन देवी समझे दे। कोई गाना है ना। देखो ना, पटना में किस देवी की पूजा होता है? पटन देवी। और पटना में एगो हनुमान मंदिर है, महावीर मंदिर। कौन मंदिर? महावीर मंदिर। हाँ, महावीर मंदिर। ठीक हो गया ना? बहुत बड़ा वीर हैं? महावीर का नहीं, बस इतना था। अब आइए, अब एगो महोत्सव मनाया जाता है। हाँ, पटना में पूछेगा तो लिख देगा महावीर मंदिर। छोड़ दे, नहीं लिख। महावीर मंदिर कहाँ है? महावीर, देखो ना, महावीर मंदिर कहाँ है? पटना। ठीक, अब आइए थोड़ा सा इधर। एगो है कौमुदी महोत्सव। कौन? कौमुदी। कौमुदी। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पटना में। कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नहीं चल रहा है, इंक डाल दो तो। कौमुदी महोत्सव, देखो ना, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पटना में। और कब मनाया जाता है? ये किस वंश के अति शासनकाल में शुरू हुआ? गुप्त वंश के शासनकाल में। कौमुदी महोत्सव, देखो ना, कौमुदी महोत्सव किस वंश के समय में मनाया जाता है? यह समय में शुरू हुआ। कौमुदी महोत्सव किस वंश के समय में शुरू हुआ? तो किस वंश के समय में क्या हुआ? मुगल वंश के समय में। देखो ना, मुगल नहीं, गुप्त वंश के समय। कच्ची कर रहा है क्या कर रहा हो? कौमुदी महोत्सव किस वंश के समय में शुरू हुआ? गुप्त वंश के समय में। किस वंश के समय में? गुप्त। क्वेश्चन पूछ रहता है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश के समय में शुरू हुआ? गुप्त वंश के समय में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? नहीं, शरद ऋतु। कौमुदी महोत्सव, लुलवा रहा है उसको, हो गलती बोल दिया तो। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव, देखो ना, और बतियाओ नहीं ना भाई। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौन सा ऋतु? शरद ऋतु। सर्दी। कौन सा ऋतु? शरद ऋतु, यानी कि ठंडा के समय में। ठीक, किस वंश में? तो गुप्त वंश में। किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में। और शरद कौमुदी महोत्सव के जैसा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देखिए यहाँ हमारे बिहार में, यानी कि पटना में, कौमुदी महोत्सव जैसा ही दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। पटन देवी। हाँ, पटन देवी। कौमुदी महोत्सव जैसा। देखिए हाँ हाँ, केसरिया के है। कौमुदी महोत्सव जैसा, केसरिया के है ना। कौमुदी महोत्सव जैसा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जैसा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दुर्गा पूजा। याद रखिएगा ना, दुर्गा पूजा। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छा है। देखिए ध्यान से एक बार रिपीट कर लीजिए। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से पटना कब बना? मध्यकाल में। कब? मध्यकाल में। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पतन से। अब पाटलिपुत्र पटल से। पटल मतलब पुष्प। कहेगा कि पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर क्यों पड़ा? क्योंकि पटना में बहुत फूलों का बगीचा था। अथी में करता है, मारेंगे ना। महावीर मंदिर कहाँ है? पटना में। कौमुदी महोत्सव किस वंश से शुरू हुआ? कौमुदी महोत्सव किस वंश से शुरू हुआ? गुप्त वंश। कौन सा वंश? कौमुदी महोत्सव किस वंश से शुरू हुआ? किस समय में शुरू हुआ? किस समय में? किसके वंश के समय शुरू हुआ? गुप्त वंश। और कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव जैसा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दुर्गा पूजा। ठीक, अब आइए, अब कुछ रह गया का?
और एक एगो टॉपिक रह गया है पावर ना घटी एगो जहाँ शुरू में लिखा था ना कि पटना अपने 1000 वर्षों तक पिछड़ेपन का अनुभव किया था, वहाँ पर लिख दीजिएगा ना कि यह संकेत मुद्राक्ष ग्रंथ से प्राप्त होता है। देख लीजिए ना है हैं? देखिए यहाँ 1000 वर्षों तक है ना पिछड़ापन, 1000 वर्षों तक पटना, देखो ने 1000 वर्षों तक पटना अपने पिछड़ेपन, कौन सा पिछड़ेपन, 1000 वर्षों तक पटना अपने पिछड़ेपन का अनुभव किया, कची अनुभव किया। यह संकेत मुद्राक्ष, याद रखना है, यहाँ खाली मेन ही है मुद्राक्ष, कची मुद्राक्ष ग्रंथ से प्राप्त होता है, मुद्राक्ष ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पटना 1000 वर्षों तक अपने पिछड़ेपन का अनुभव किया, यह संकेत कहाँ से प्राप्त होता है? मुद्राक्ष ग्रंथ से। कौन सा ग्रंथ से? मुद्राक्ष ग्रंथ से। हाँ, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, सब्जेक्टिव में नहीं रहेगा। संकेत प्राप्त होता है मुद्राक्ष। एशिया का सबसे लंबा पुल लिखा है? महात्मा गांधी से तो पुल नहीं लिखा है, छोड़ दिए इसको। देखिए, हाँ, महात्मा गांधी नहीं लिखा है। एशिया का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? गंगा नदी पर। एशिया का, हाँ, एशिया का सबसे, हाँ, एशिया महाद्वीप का एशिया का सबसे लंबा पुल, एशिया का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। सेतु माने पुल होता है। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? गंगा नदी पर। पटना में गंगा नदी किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर। इसको लिखिए आगे। 2 नंबर इसमें नहीं है, सब आपको रहेगा एक नंबर यह है। बस एक बोर्ड आवर हो जाएगा, एगो टॉपिक बस रह गया। देखिए 2 क्वेश्चन बस, एगो ध्यान में रखना है। एगो पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थल लिखा रहे हैं, आसान है आपको याद करने, पूछता या गारंटी नहीं है, लेकिन बहुत बार पूछा है। 19, 20, 21, 22, 23 लगातार 4-5 साल। यस, 25 में नहीं पूछा। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल के नाम और एगो पढ़ना गुरु गोविंद सिंह के बारे में। हाँ, 2 नंबर से बेसिक नहीं रहता है संस्कृत में क्वेश्चन। 5 नंबर संस्कृत में क्या बोले हैं, शुरू वाला नहीं सुना है? 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा 8 गो, 5 नंबर नहीं रहेगा किताब से। अब हाँ, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल यानी फेमस स्थान। दर्शनीय मतलब बोलली। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल, टाइम हो ना पता चलेगा इतना हो गया हो। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल के नाम या प्रमुख दर्शनीय स्थल के नामों का उल्लेख करें। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल के नाम। चल ठीक है, देखो ना आंसर, देखो ना पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल के नाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो पटना में कच्ची है गोलघर, कच्चे गोलघर, महावीर मंदिर। देखो ना पटना के प्रमुख दर्शनीय, ऐसे लिखना कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल लिख के तब लिखना, ठीक ना, डायरेक्ट नहीं लिखना, ठीक। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल गोलघर। आप लोग डायरेक्ट गोलघर नहीं लिखिएगा, सुनो वैसे लिखे, ठीक। चलाओ, पटना के कच्चे, पटना के प्रमुख
अरे 2 बार लिखे पर यही चलते नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन आपको वहाँ नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट आंसर में लिखिएगा। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल, दर्शनीय मनु भी अभी उतर रहा है। दर्शनीय स्थल के नाम निम्नलिखित है। यस, निम्नलिखित मतलब कची नीचे लिखल है। नाम को दर्शनीय स्थल के नाम को लिखे इसलिए। हाँ, नामों। नाम हाँ, अरे छोड़ो। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल के नामों को लिखें। तो पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल के नाम निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन पूछा था ना कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें, माने दर्शनीय स्थलों के नामों को लिखें। सब हाँ, तो लिख दिया कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल निम्नलिखित हैं, जिसमें देखिए सुनिए, आपको पहला दिया है कचीश संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय। देखो संग्रहालय कची निम्नलिखित है, यहाँ लिखिएगा। पहला दूसरा देख भी लिखिएगा तो वैसे हो ना, तो देख भी लिखिए। संग्रहालय कची संग्रहालय, देखो ने। उच्च न्यायालय कची उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय कची सचिवालय, सचिवालय, गोलघर और महावीर मंदिर। कौन मंदिर? महावीर मंदिर, तारामंडल, सचिवालय, तारामंडल। कुछ है का देख लेते हैं। नहीं, पहाड़ का दूसरा का वैसे भी लिख सकते हैं, इसे डायरेक्ट भी। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान और मौर्यकालीन अवशेष। जैविक उद्यान, जैविक महावीर मंदिर, हाँ, जैविक उद्यान एवं मौर्यकालीन अवशेष। मौर्यकालीन मतलब मौर्य काल के समय का कुछ अंश। मौर्यकालीन अवशेष लिख लीजिए इसको। किचन है आपको कै नंबर में रहेगा? 2 नंबर में। 1 नंबर में रहेगा कुछ के स्थल के नाम उठा के और ऑब्जेक्टिव में दे देगा। फिर आपको पढ़ना आप गुरु गोविंद सिंह के बारे में। किसके बारे में? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, वो अकेले 1.25 लाख से लड़ते थे, और अकेले 1.25 लाख आदमी से। वो उनका एगो कविता है, उतना याद नहीं, लेकिन इतना लास्ट में याद है कि 1.25 लाख नु एक लड़ावा। 1.25 लाख नु एक लड़ावा मतलब 1.25 लाख से एगो आदमी के भिड़ा दीजिए। यही वाला कहते हैं 1.25 लाख नु एक लड़ावा, मतलब एगो 1.25 लाख से लड़ेगा। सीखो के 10वें गुरु। हाँ, गुरु गोविंद सिंह पटना में, पटना बिहार है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, तो पहले एक बिहारी लाख पे भारी। पहले अब बिहारी मतलब बेरोजगारी। क्या बक रहे हो तुम एक बिहारी के बारे में? तो नहीं सुन आवाज आल होगा तब तो नहीं समझ तो के का हाल होगा। एक बिहारी बड़े पाके सुन लिया आवाज या हम सुने जाएंगे। अब सुनेंगे तो कच्ची कच्ची बोला है। ऑडियंस लाइव आइए गुरु गोविंद सिंह के बारे में, सबसे महान योद्धा मानिए। आइए, हमको पता नहीं सुना था। प्लीज रिकॉल मी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद कौन? गुरु गोविंद सिंह। ऐसे होगा ओके, बीच में नहीं होगा का? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर में पटना। कहाँ? पटना। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल को या जन्म स्थान को, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को किस नाम से
जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है गुरुद्वारा। कौन सा स्थान कहा जाता है? गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा। ठीक। और गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह, हाँ बस हो गया। गुरु इनके बारे में पढ़ के लास्ट। गुरु गोविंद सिंह सिखों के, ये क्या थे? सिख थे। धर्म इनका क्या था? सिख। गुरु गोविंद सिंह सिखो। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कैवें गुरु थे? सिखों के कैवें लिखे हो? कैवें गुरु थे। तो कैवें थे? 10, यानी कि 10वें। हाँ 10वां गुरु। संस्कृत में कौन रहेगा? 10 माने 10वां। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? वो साइंस में भी आ जाता है। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। यानी गुरु गोविंद सिंह सिखों के कैवें गुरु थे? 10वें। या 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऐसे याद रखेगा ना। हाँ गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे 10वें। अब आइए आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि सिख संप्रदाय लोगों के लिए गुरुद्वारा यानी कि पटना क्यों अथी है? क्यों क्या है? नहीं, क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या पूछा देख ले रहे हैं। क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कहाँ है वो? पाटलिपुत्र, पटना के भिन्न नाम। सिख कहाँ गए गुरु गोविंद सिंह? हाँ सबसे पहला क्वेश्चन है आपको 2013 में पूछा था कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए 2 नंबर में रहेगा और ये रहेगा 2 नंबर में। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? सिख धर्म के लोगों के लिए पटना क्यों, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? बस लास्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा 2 पार्ट खत्म। आपको पढ़ा भी दिए, पढ़ाने के साथ साथ लिखवा भी दिए। अरे बका क्यों रहा है बाबू? देखो ना बकाता क्यों है रे? 6 लिखे हैं। देखो यहाँ ध्यान नहीं दिया, कह रहा कि लिखा हो जल्दी। यहाँ देखो तो 6 लिखल है। वहाँ से छोड़ना लिख रहे हैं, बोल रहे हैं तो लिख रहे हैं। अच्छा बात, बोले थे 6 लेकिन लिख दिया 6। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो बताइए आप ही लोग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कच्छ में पटना में हुआ था, जिससे एवं इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, जिससे बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने एवं दर्शन करने आते हैं। बस ये उठा कर रख देना। सिख समुदाय के लोगों के लिए क्योंकि नहीं, डायरेक्ट नहीं, सिख संप्रदाय के, हाँ सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पटना में सिखों के 10वें गुरु, क्योंकि पटना में दिख रहा है ना, हाँ क्योंकि पटना में मोबाइल होने भाग गया, क्योंकि पटना में
सिखों के 10वें गुरु, क्योंकि पटना में सिखों के 10वें गुरु फिर लिखा गुरु गोविंद, क्योंकि पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का, दो बार गुरु गुरु। हाँ गुरु कहाँ लिखे, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, हाँ इसे लिख सकता है, 2 बार गुरु फिर गोविंद खाली हो जाए, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जिसे गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है, जिसे गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था एवं जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। बस एक लाइन लिखना है। बोलिए। बोल रहे हैं। जल्दी बोलिए। नाम से जाना जाता है। नाम से जाता है जहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। जहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से, जहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से, जहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। जहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन के लिए आते हैं। नीचे दिख रहा हो, आते हैं। ठीक है, हाँ आते हैं। हाँ इतना समझ में आया? आपके इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है। देखिए आपको, देखिए ना यहाँ नहीं, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? गोलघर, महावीर मंदिर, तारामंडल। सुनो, गोलघर, तारामंडल, महावीर मंदिर, सचिवालय, उच्च न्यायालय, संग्रहालय, जैविक उद्यान और मौर्यकालीन अवशेष, मतलब मुगल वंश के कुछ भाग। ठीक, समझ आया? और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ? पटना में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारा। ठीक, इसीलिए सिख समुदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है। बस गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिख देना है। ठीक, 1.25 लाख एक लड़ावा।